प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अब तक आपने अध्ययन किया कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया था कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। इसके बाद में हमने पढ़ लिया था क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, कृषि की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति। आज हम इससे आगे अध्ययन करेंगे कि औद्योगिक की दृष्टि से राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है, जिसमें पहला है आपके राज्य की सकल घरेलू उत्पादों में उद्योगों का अंश। उद्योगों में विनिर्माण, पंजीकृत और पंजीकृत निर्माण तथा विद्युत, गैस, जल पूर्ति आदि को हम शामिल करते हैं। 2013-14 में त्वरित अनुमान में राजस्थान में उद्योगों का योगदान राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति में 2004-05 के मूल्य के आधार पर 28.5% था। तो पहली बात तो कि हम उद्योगों में किन किन को शामिल करते हैं? विनिर्माण को, निर्माण को, विद्युत, गैस व जल पूर्ति आदि को। 2013-14 के अनुमान के आधार पर राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान था 28.5%, जबकि भारत का औसत था 24.3%, जो राजस्थान के से भारत का औसत कम था। राजस्थान का अंश निर्माण के क्षेत्र में 9.8% प्राप्त होने के कारण ऊंचा हो सका। मानी राजस्थान में निर्माण क्षेत्र का अंश काफ़ी ऊंचा था। विनिर्माण को लेने पर राजस्थान में 2013-14 में इसका लगभग 11.5% रहा। इसमें पंजीकृत क्षेत्र का अंश 6.8% है और गैर पंजीकृत क्षेत्र का 4.7% है। तो विनिर्माण का सकल घरेलू उत्पाद में अंश बढ़ाने के लिए राज्य में औद्योगिकरण की दिशा में प्रयास तेज किया गया। इसके लिए पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए गए। एक तालिका दे रखी है, देखिए आप कि राजस्थान में फैक्ट्री क्षेत्र में औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। 2013-14 में तालिका में देखिए राज्य दे रखे हैं और दूसरे कॉलम में 2013-14 में प्रति व्यक्ति शुद्ध मूल्यवर्धन उद्योगों से कितना आय प्राप्त होती है। गुजरात में प्राप्त होती है 21,045 और आपके महाराष्ट्र में 17,199, तमिलनाडु में 12,732, हिमाचल में 32,738, हरियाणा में 13,993, राजस्थान में 3,800, बिहार में 510। यदि तालिका के हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तालिका से स्पष्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति हिमाचल प्रदेश से बहुत नीची है, लेकिन बिहार से बेहतर है। ज़्यादा जानकारी करने के लिए राज्य में फैक्ट्रियों की संख्या, रोजगार, नियोजित पूंजी आदि के आधार पर भी तुलना की जा सकती है। तो राजस्थान से बेहतर स्थिति में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल, हरियाणा आदि राज्य औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान से बेहतर है। बिहार की स्थिति राजस्थान से निम्न है। नेक्स्ट बिंदु है आपके आधारभूत ढांचा की दृष्टि से राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिति। आधारभूत ढांचे में हम किस किस को शामिल करते हैं? आधारभूत ढांचे में शामिल करते हैं विद्युत, सिंचाई, सड़कों, रेल, डाकघर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग की स्थिति। इन चीज़ों को हम आधारभूत ढांचे में शामिल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आधारभूत ढांचे के सापेक्ष विकास की एक तालिका दे रखी है। तालिका में देखिए आप कि पहले कॉलम में राज्य दे रखे हैं, दूसरे में आधारभूत ढांचे के सापेक्ष विकास का सूचकांक। राजस्थान का सापेक्ष विकास सूचकांक 84 था और 14 गैर विशिष्ट श्रेणियों में राजस्थान का स्थान 14 था। मानी राजस्थान का आधारभूत ढांचे की स्थिति से राजस्थान की दयनीय स्थिति थी।
14 गैर विशिष्ट राज्य जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन 14 राज्यों को गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया है। जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है कि गैर विशिष्ट श्रेणी के जो राज्य होते हैं उसमें केंद्र 30% सहायता केंद्रीय योजनाओं में देती है। इसमें सापेक्षिक विकास सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान था? 14वां। मानी राजस्थान की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इसमें हम देखते हैं आगे विद्युत 2014-15 में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपयोग किस प्रकार हो रहा था, एक तालिका दे रखी है। तालिका में देखिए कि 2014-15 में राजस्थान में 1122.82 किलोवाट प्रति घंटा उपभोग हो रहा था, बिहार में 202.94 लाख प्रति घंटा, गुजरात में 2104.14 किलोवाट प्रति घंटा। तो यदि तालिका में 17 राज्यों की तुलना कर रखी है, 17 राज्यों में राजस्थान का स्थान था 11वां और गुजरात पहले स्थान पर था। गुजरात का विद्युत उपभोग की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान था और राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश की भी स्थिति बेहतर थी। नहीं, राजस्थान की स्थिति उत्तर प्रदेश की तुलना में अच्छी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विद्युत उपभोग की दृष्टि से भारत में 15वां स्थान है और राजस्थान का 11वां स्थान है। इसके बाद में हम देखते हैं सड़क की दृष्टि से सड़कों की क्या स्थिति है। सड़कों की स्थिति के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से प्राय नवीनतम आंकड़ों का अभाव पाया जाता है। 31 मार्च 2017 के अंत में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई 66.29 किलोमीटर थी और जबकि राष्ट्रीय औसत था 166.47 किलोमीटर है। तो राजस्थान में सड़कों की काफ़ी दयनीय स्थिति है, भारत के औसत स्तर से काफ़ी निम्न है। राज्यों में यदि तुलना करें तो सड़कों की लंबाई गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश से भी राजस्थान में नीची पाई जाती है। राजस्थान में मार्च 2017 के अंत में बीटी सड़कों, जिसको हम डामर की सड़क कहते हैं, की कुल लंबाई 66.8 थी। ग्रामीण सड़कों का बीटी सड़कों की कुल दूरी 1,85,455.68 किलोमीटर थी, जिसमें ग्रामीण सड़कें थी 1,23,965.21 किलोमीटर थी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में सड़कों की दृष्टि से काफ़ी दयनीय स्थिति है। इसके बाद हम देखते हैं रेल मार्ग। मार्च 2016 के अंत में राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई थी 5,893 किलोमीटर, जिसमें ब्रॉड गेज कान से ज़्यादा था। 2014 के अंत में प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के पीछे राजस्थान में 17.5 किलोमीटर रेल मार्ग था। मानी 2014 में प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में रेल मार्ग कितना था? 17.5%। शिक्षा के स्तर की यदि हम बात करें तो राजस्थान में 2011 में साक्षरता की दर थी 66.1% है और 2001 में ये थी 60.4% है। 2011 में पुरुषों में साक्षरता की दर थी 79.2% है और महिलाओं में साक्षरता दर थी 52.1% है। राजस्थान की स्थिति महिला साक्षरता की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसमें भी ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का अनुपात और भी नीचा है। यानी यदि हम महिला साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में भारत में सबसे कम महिला साक्षरता पाई जाती है और इसमें भी यदि हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में महिला साक्षरता दर बहुत नीची पाई जाती है। योजना काल में स्कूलों में भर्ती होने वाले अनुपात बढ़ा, लेकिन इस दिशा में अभी भी अधिक प्रगति की आवश्यकता है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी काफ़ी अधिक पाई गई। जैसे एक तालिका दे रखी है आपके, तालिका में 2014-15 में प्राइमरी स्तर पर सकल नामांकन दे रखी है, जिसमें देख रखा है राजस्थान पहले कॉलम में, दूसरे में दे रखा है प्राइमरी 1 से 5, जिसमें 6 से 10 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। अपर प्राइमरी
जिसमें 11 से 13 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। तो 2014-15 में राजस्थान में प्राइमरी में लड़कों की संख्या थी 99.8, ये प्रतिशत में दे रखा है। 99.8% बच्चे अध्ययन कर रहे थे। भारत का औसत था 98.9, लड़कियों का राजस्थान में 97.3% है और भारत में 101.4% है। तो तालिका से यदि हम अध्ययन करें तो हमको ये देखने को मिलता है कि राजस्थान में लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो नामांकन स्तर है वो काफ़ी नीचा है। यानी आज भी राजस्थान में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। अब हम अगला जो बिंदु देखते हैं वो है स्वास्थ्य के सूचक तथा स्वास्थ्य की सुविधाएं। स्वास्थ्य के सूचकों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं औसत आयु, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर आदि को हम स्वास्थ्य के सूचक में लेते हैं। जीने के समय, जन्म के समय जीने की प्रत्याशा राजस्थान में 68.9% और भारत में 68.3% है। मानी जीवन प्रत्याशा का प्रतिशत 2011-15 में राजस्थान की तुलना में भारत का अधिक था। केरल में सबसे अधिक 75 था। शिशु मृत्यु दर, जिसको हम प्रति 1000 पर आकलन करते हैं, 2016 के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर 41 थी और भारत में 34 है और सबसे कम केरल में, जो कितनी थी 10% है। मानी भारत में सबसे कम शिशु दर का अनुपात केरल में पाया जाता है। जन्म दर ये भी प्रति 1000 के प्रति, इसमें राजस्थान में जन्म दर थी प्रति 1000 पर 24.3, भारत का औसत था 20.4 और केरल में 14.7% है। तो जन्म दर भी और मृत्यु दर दोनों ही केरल में सबसे कम पाई जाती है। मृत्यु दर प्रति 1000 पर 2016 में 6.1 और भारत में 6.4 और केरल में 6.9। तो तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में 2016 में जन्म दर प्रति 1000 24.3 थी, जो भारत से अधिक थी। मृत्यु दर राजस्थान में भारत से कम थी, लेकिन शिशु मृत्यु दर भारत की तुलना में राजस्थान में अधिक थी। पुरुषों की जीने की औसत आयु से ज़्यादा अंतर नहीं था। तो उपयुक्त सूचकों की दृष्टि से केरल की स्थिति राजस्थान व अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर थी। अगला हम देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। माने स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से क्या स्थिति है राजस्थान की। इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं डॉक्टर, अस्पताल, पेयजल आदि की सुविधाएं आती है। दिसंबर 2016 के अंत में राज्य में एलोपैथिक मेडिकल संस्थाओं की कुल संख्या, जिसमें हम अस्पताल, डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि को शामिल करते हैं, इनकी संख्या थी 17,556, जिसमें अस्पतालों की संख्या 114, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को छोड़कर, डिस्पेंसरी के 194, उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 14,407 थी, शेष अन्य संस्थाएं थी। राज्य में अंतरंग रोगी शैय्याएँ मानी बेडों की संख्या थी 4,47,241। स्वास्थ्य की सुविधाओं राजस्थान में बिहार से बेहतर है, लेकिन अन्य राज्यों से यदि हम तुलना करें तो राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। गुजरात में भी लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं राजस्थान की तुलना में बेहतर पाई जाती है। मानी आज हम देखते हैं कि आज भी गाँव में अस्पतालों का अभाव है, अच्छे डॉक्टरों का अभाव है। तो आज भी राजस्थान में चिकित्सा की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे